नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला स्वर अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसके बाद है हमारे अयोगवाह, जिनमें आता है अम और आहा। अम को अनुस्वार बोला जाता है और अम इसको विसर्ग। ये तो ना स्वर है ना यह व्यंजन है। ये स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन जिनको स्वरों की सहायता से वह बोले जाते हैं। तो हम अब देखेंगे व्यंजन। व्यंजन निम्न है: क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, अय, ट, ठ, ढ, न, थ, थ, ध, न, प, फ, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। अब इसमें जो अ, न, म, ये जो है वो स्पर्श व्यंजन है, और य, र, ल, व, यह है अंतस्थ व्यंजन। श, स, ह है ऊष्म व्यंजन, और श्र, त्र, ज्ञ और श्र यह संयुक्त व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे कि श, स, ह, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है, जिन्हें हम संघर्ष व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के कारण बनने से संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं, जैसे श, क प्लस श, त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस अय, और श्र बरोबर है श प्लस र। आज हमने देखी यह हिंदी वर्णमाला। तो ये सबसे बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा हिंदी व्याकरण का यह भाग है, जिनमें आज हमने देखा उनका किस प्रकार से उनका विभाजन होते हैं। जैसे पहले स्वर होते हैं, फिर उस स्वर में भी क्या होते हैं, अयोगवाह व्यंजन स्वर होते हैं, फिर व्यंजन, और फिर उनमें भी उस व्यंजन में भी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, इनका हमने क्या दिखा है, एक एक करके हमने उसको एक विभाजित किया है कि ज़्यादातर छात्रों को क्या होता है, स्वर और व्यंजन उनको मालूम होते हैं, लेकिन उनका विभाजन, यानी बच्चे से बोलते हैं कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये उनको समझ आता है कि 11 स्वर है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि अम और आहा ये उसको अयोगवाह क्यों बोला जाता है। तो फिर अयोगवाह इसको इसलिए बोला जाता है कि यह तो ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, उनका एक स्वतंत्र स्थान होता है। तो बच्चों को अक्सर ये जब बचपन में यदि टीचर ने यदि पढ़ाया उनको कि उनको बारीकी से कि ये ऐसा होता है वो ऐसा, जैसे बचपन में हमने जो कुछ भी हम बातें सीखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, वो हमारे जो मस्तिष्क में इस तरह से बिठ जाता है कि जैसे हम बड़े होने के बाद उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो मेरा एक ऐसा छोटा सा एक ऐसा प्रयास था कि बच्चों को ये जो हिंदी वर्णमाला है वो सटीक रूप से कैसे समझ आए, और उनका जो बच्चों को हमेशा इसमें एक कन्फ्यूजन रहता है कि फिर उनको ऐसे कभी पूछा गया, बच्चों अब आहा इसको क्या बोला जाता है, तो वो झट से नहीं बोल पाते। तो पहले से यदि टीचर ने ऐसे पढ़ाया तो उनको क्या होता है, उनको समझ में आ जाता है, और उनके जो आजकल कैसे शिक्षा में बच्चों को जो कुछ भी हमारे टीचर पढ़ाते हैं उसमें उनको बहुत से ऐसी दिक्कतें आती हैं, और उन दिक्कतों को यदि हमने सही समय पर यदि हमने उनका निराकरण नहीं किया तो उनको वो हमेशा के लिए वो एक समस्या बन जाती है। इसलिए मेरा आग्रह है सभी अध्यापक से कि बच्चों की जो कुछ भी अड़चनें हैं, बाधा है, व्याकरण की हो या किसी भी विषय के संदर्भ में हो, तो उन्होंने वो तुरंत उसका निराकरण करना चाहिए। यही एक मेरा छोटा सा एक प्रयास था। धन्यवाद।